नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के बारे में। और दोस्तों, डिटेल वीडियो तो मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं, जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर ली है, जिसमें हमने देख लिया है कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। लेकिन यहां पर हम कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे और प्लस कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको देने वाले हैं। तो जरा वीडियो को ध्यान से देख लेना और इसके बाद ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन है उस पर नजर बना देना और फिर उन कॉम्बिनेशन को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर लीजिएगा, मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम पिच के बारे में, और पिच से रिलेटेड कुछ खास खास बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ना बेल आइकन पे प्रेस कर देना। बेल आइकन अगर दबा देते हो तो होता यह है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसके अलावा ना टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट हमारा आएगा ना वो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। अब टेलीग्राम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों, टॉस के बाद अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ मुझे आपको बताना है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता सकता हूं। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आप जाने के लिए वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा, और इसमें जो पहला ही लिंक है ना वो टेलीग्राम का लिंक है। तो चलिए दोस्तों, अब लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा और बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। वेन्यू जो है ना वो है दुबई का। अब जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है ना वो ये है कि पिच जो है वो इस्तेमाल होगी इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की। जहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जिस पिच के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ 241 बनाए थे, इंडिया ने 244 बना लिया था, बस वही वाला ग्राउंड है जहां तक अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अब उस मैच के अंदर क्या हुआ था? उस मैच में हुआ ये था कि स्टार्टिंग में एक विकेट जल्दी चला गया पावर प्ले के अंदर। उसके बाद जो मिडिल ओवर्स आए थे वहां पे रिजवान और सऊद शकील जो है वो खड़े रहे, उन्होंने कुछ स्कोर किया, और जब 35 ओवर के बाद बल्ला चलाने की बारी आई थी तो उन्होंने विकेट गंवा दिया था। लेकिन यहां अब आपको समझना पड़ेगा, वो थी पाकिस्तान की टीम, वो थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी अगर कर लेती है ना तो संभवतः वो 270 280 बना लेगी, क्योंकि उतना अच्छा विकेट गेंदबाजों के लिए तो नहीं था। जो कुलदीप यादव को 3 विकेट मिले थे, जो 2 विकेट मिले थे राणा को, और जो 1 विकेट मिला था हार्दिक पांड्या को, 1 विकेट मिल गया था अपने इधर अक्षर पटेल को, ये सब हुआ था लास्ट के 10 ओवर के अंदर। स्टार्टिंग में सिर्फ हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला था, 1 मिला था रनआउट, और बीच में बहुत आराम से बल्ले पे गेंदें ली थी बल्लेबाजों ने और बहुत आराम से स्कोर किया था। तो ये कह सकते हो आप कि जितने विकेट आपको देखने मिलेंगे ना वो नई गेंद से मिल जाएंगे। उसके बाद जो मिडिल ओवर्स है ना वहां पर विकेट के चांसेस बहुत कम है, अभी तक जो पिच के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा आप ध्यान में रखना जब आप टीम कॉम्बिनेशन तैयार करें। अभी जो हमने ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं उस पर जरा नजर बनाएंगे। और अगर आप इंडिया की भी बात करोगे ना तो जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो पहला विकेट तो जल्दी चला गया था शर्मा जी का, उसके बाद शुभमन गिल ने भी 40 रन किए, उसके बाद विराट कोहली ने भी 100 बना दिया था, उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी 40 आ गया था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना विकेट जो है वो बैटिंग के लिए ठीक ठाक था। तो जो एवरेज स्कोर मैं मान के चल रहा हूं इस मैच के अंदर वो लगभग 270 से 280 के आसपास का है, लगभग ये स्कोर आपको देखने मिल जाएगा। पहली इनिंग में टीम ऑल आउट हो गई थी, दूसरी इनिंग में सिर्फ 4 विकेट हमने देखे थे, ऐसा हुआ था। अब यहां पे जो कुछ हमने कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रेडिक्शन की बात कर ली जाए, अगर डायरेक्ट प्रेडिक्शन की तरफ जाया जाए ना तो मेरे नजरिए में आपको विराट कोहली, इधर श्रेयस अय्यर, और इसके अलावा हार्दिक पांड्या, चलो हार्दिक पांड्या तो खैर नीचे आता है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के जो स्कोर है ना वो लगभग आपको 40+ देखने मिल जाएंगे, दोनों के स्कोर, ठीक है। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो संभवतः आपको 40+ का स्कोर दे जाएंगे। दोनों में से एक तो आपको 100% 40 से ऊपर का स्कोर देगा।
अब रही बात गिल की, तो गिल को ना हमने बड़े मैचेस में स्कोर करते अभी तक तो नहीं देखा है। अभी तक तो मैंने गिल को बड़े मैचेस में स्कोर करते नहीं देखा है। चाहे आप पिछले साल का फाइनल उठा लो, ठीक है, या फिर आप कोई भी बड़ा इवेंट उठा लो, जहां जहां तक उन्होंने खेला है वहां उन्होंने अभी तक बड़े इवेंट्स में स्कोर नहीं किया है। तो एक वो प्रेशर वाली बात रहेगी। लेकिन एक और अपडेट है कि मैट हेनरी नहीं है इस मैच के अंदर। 90% चांसेस है कि मैट हेनरी नहीं खेलेंगे। तो वहां से अगर मैं कहूं तो शुभमन गिल के लगभग 30 रन तो आ जाने चाहिए। शर्मा जी के साथ में स्थिति दो तरह की बनेगी। या तो शर्मा जी इस मैच के अंदर आपको 70 रन कम से कम 70 करके देंगे, या फिर वो 15 रन के अंदर 15 से 20 रन के अंदर अपना विकेट देकर चले जाएंगे। तो दो ही सिचुएशन बन रही शर्मा जी के साथ में। फिर इस मैच के लिए ना हार्दिक पांड्या बहुत कमाल के पिक रहने वाले हैं। ये बात आप बिल्कुल अलग से नोट कर लेना, क्योंकि हार्दिक पांड्या ना संभवतः एक विकेट तो आ ही जाएगा। इसके अलावा बात कर रहा हूं तो 30-35 रन आपको दे जाएंगे। तो जो 60-70 पॉइंट का रेशो है ना, वो आपको हार्दिक पांड्या से मिल जाने वाला है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो दोस्तों, गेंदबाजी में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती जो कम से कम 2 विकेट तो आपको निकाल कर दे जाएंगे। अब अगर मैं एक डिफरेंशियल और रिस्की खिलाड़ी के बारे में बात करूं ना, तो एक आपको मिलेगा विलियम और रुक, जो कि न्यूजीलैंड की साइड से है। चांसेस बहुत कमाल होंगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि वो आपको 3 विकेट मार के दे जाए विलियम। तो उस पर ग्रैंड लीग में थोड़ी सी नजर बना के रख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बात करें ना, न्यूजीलैंड के पास जो बल्लेबाज है जिसमें रचिन रविंद्र का 50 आ जाएगा, और इसके अलावा केन विलियमसन का 40+ बहुत आराम से होगा। और डायरल मिचेल का स्कोर आप देखेंगे, अभी तक जो डायरल मिचेल नहीं चल रहे थे ना, तो डायरल मिचेल का परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। इन 3 में से 2 खिलाड़ी आपको 50 करके देने वाले हैं, केन विलियमसन, डायरल मिचेल और रचिन रविंद्र। अब ब्रेसवेल जो है वो तो आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस दे जाएंगे, लेकिन सेंटनर जो है वो आपको लगभग 2 विकेट मार के दे जाएंगे। और विलियम और रुक पे आपको नजर बनानी पड़ेगी, जो कि आपके लिए डिफरेंशियल का काम करेंगे। तो चलिए अब कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन, इसमें हमने टॉम लेथम को टीम में रखा है। विराट कोहली और शुभमन गिल हमारे वाइस कैप्टन है। केन विलियमसन, श्रेयस अय्यर, रचिन रविंद्र, हार्दिक पांड्या, सेंटनर, ब्रेसवेल के साथ में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को हमने टीम में जगह दी है। अब जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें केन विलियमसन और अक्षर पटेल है, ये दोनों वैसे खिलाड़ी हैं जो आपको बेहतर करके देते हैं। टॉम लेथम है, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, और रचिन रविंद्र। इसके अलावा सेंटनर है, ब्रेसवेल है, मैट हेनरी, विलियम और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया। और बहुत हद तक मान के चल रहा हूं कि ये जो मैच न्यूजीलैंड निकाल ले जाए। फिर आता है एक कॉम्बिनेशन जिसमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों को टीम में शामिल किया है। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो आपको यह देखने मिलेगा कि केएल राहुल आपको 40-50 करके दे जाएगी, ये आपको देखने मिल जाएगा। अब केन विलियमसन है, रचिन रविंद्र है, विल यंग है, हार्दिक पांड्या, मिच सेंटनर आपको देखने मिलते हैं, मैट हेनरी, और इसके अलावा विल ओरुक और वरुण चक्रवर्ती हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। इसमें वाइस कैप्टन हमने विलियम को ट्राई किया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग 3 विकेट तो कम से कम दे ही देना चाहिए। इसके बाद जो एक और कॉम्बिनेशन आपके सामने है जिसमें फिर से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर टीम में मौजूद है, पर इसमें हमने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। अक्षर पटेल के साथ में रचिन रविंद्र है, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या, मिच सेंटनर, कुलदीप यादव, मैट हेनरी, विलियम और वरुण चक्रवर्ती हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों जो लास्ट कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है ना, उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि केएल राहुल फिर से टीम में है, लेकिन इस बार केन विलियमसन के साथ में डायरल मिचेल है। वाइस कैप्टन शुभमन गिल है। अगर आप चाहो तो श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हो, या फिर अक्षर पटेल के साथ में जाना सकते हो, और हार्दिक पांड्या भी बेटर ऑप्शन है। अब मिच सेंटनर को कैप्टन ट्राई किया है, श्रेयस अय्यर है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, मैट हेनरी और कुलदीप यादव को हम इस कॉम्बिनेशन में लेकर चले हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सारे जितने भी कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए ना सही हैं, और इनमें ज़्यादा सुधार की आपको आवश्यकता लगेगी नहीं। लेकिन अगर कोई थोड़ा बड़ा चेंजेस लगता है तो आप कर सकते हो, डिटेल वीडियो को देख लोगे तो और फायदा मिल जाएगा। और कुछ अगर कॉम्बिनेशन और तैयार होते हैं ना, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या फिर आपको इंस्टा पे रील दे दूंगा। अब ध्यान रखना ये जरूर कि दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।